बोलिए बंदी छोर साहिब सत कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। आज की जो साकी है वो साकी नंबर 203 है। बीजक साखी प्रकरण की साखी नंबर 203 है। जहिया कृतम ना हता धरती हती ना नीर, उत्पत्ति परलय ना हती तब की कहें कबीर। सदगुरु कबीर हर बात को तथ्यात्मक तरीके से, प्रामाणिक तौर पर, यथार्थता के आधार पर, सार के आधार पर बात करते हैं। विभिन्न प्रकार के असार, रोचक भयानक वाणियों के आधार मानव मात्र के लिए धोखा है। इसी धोखे को निकालते हुए समाप्त करने के प्रयास में सदगुरु कबीर ने ऐसा की कही है। विभिन्न प्रकार के धर्म अवलंबियों, उनके धर्म के जो कर्ता धर्ता माने जाते हैं, हिंदुओं में ब्राह्मण और मौलवी, मुसलमानों में आजकल ब्राह्मण धर्म को सनातन सनातन भी चिल्लाया जाता है। सनातन धर्म नहीं है, धर्म नाम की चीज नहीं है। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत है, जो आरंभ से चला आ रहा है, और वो कोई धर्म नहीं है। सनातन शब्द एक विशेषण है जो उस वस्तु की विशेषता को बताता है जो सनातन है। धर्म तो बाद में, बहुत बाद में निर्मित हुए। मानव जीवन का समाज ही नहीं था तो सनातन धर्म कहां से हुआ? सनातन तो वह हुआ जिसने विभिन्न प्रकार की मान्यताओं का निर्माण किया और मान्यताओं को लेकर के मत बनाए, पंथ बनाए, धर्म बनाए, तो सनातन तो वो हुआ। और यही बात इस साकी में समझाने का प्रयास किया है। जड़ और चेतन का वास्तविक स्वरूप नित्य है। इनको किसी ने नहीं बनाया। जो वास्तविक स्वरूप है, देखो, वास्तविक स्वरूप में और कृत्रिम स्वरूप में अंतर है। जड़ पदार्थ, पांच तत्व जिन्हें हम कहते हैं, वह अनादि वास्तविक स्वरूप में है। उन्हीं के मिश्रण से, कृत्रिम मिश्रण से कई तरह के पदार्थों का निर्माण होता है और इन्हीं पदार्थों के भोग पदार्थ बनते हैं और इन्हीं की भोग के लिए ये चेतन स्वरूप जीव अपने आप को मानकर, इस देह के साथ जोड़कर, जो भी देह से मिलती है, 84 लाख जीवा जीवन कही जाती है, हर देह में अलग अलग स्वरूप है और उसी देह को अपना प्रिय मानकर ये चेतन स्वरूप जीव उसमें आनंद भोगता है। आनंद किस वस्तु का?
यही पदार्थों का, जड़ पदार्थों के विभिन्न प्रकार के भोग पदार्थ बने हुए हैं, उन्हीं पदार्थों को भोग में आनंद मानता है। वास्तविक नित्य अनादि स्वरूप यह कृत्रिम नहीं है। जय कृतम ना हता, कृतम अर्थात अनुमान कल्पित नहीं था, वास्तविक स्वरूप में था। तब की यह बात सतगुरु कबीर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब यह जीव अपने अकृत्रिम बनावटी नहीं, वास्तविक स्वरूप में था, तब यह धरती और नीर का नाम नहीं था। धरती थी, जड़ पदार्थ थे, पांच तत्व थे, परंतु इनका नामांकरण नहीं था। जिस तरीके से धरती के कितने ही नाम हैं, इसको धरती कहते हैं, जमीन कहते हैं, मही कहते हैं, अर्थ कहते हैं, कितने नामों से इसको पुकारा जाता है। ये नाम सब देहधारी मनुष्य ने दिए हैं। मानव तन में ये चेतन स्वरूप जीव, इसने ही ये नाम दिए हैं। इसी तरीके से नीर जल का नाम है, पानी का नाम है, आग का नाम है। अलग अलग भाषाओं में इस पानी के भी अलग अलग नाम है। ये सब नाम इस चेतन स्वरूप जीव ने दिए हैं। पहले ये नाम नहीं थे, वास्तविक स्वरूप में तो थे। जल भी था, आकाश भी था, धरती भी थी, वायु भी थी, अग्नि भी थी। इसी बात को सतगुरु कबीर ने बीजक की बिहुरली में भी कहा है, आदि अंत नहीं होते बिहुरली। ना आदि होता है ना अंत होता है। इस चेतन स्वरूप का जीव और जड़ का चेतन स्वरूप जीव का और जड़ का आदि अंत नहीं होते। ये नित्य स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप में नित्य है। वह स्वयं सिद्ध अनादि है। इनको सिद्ध बनाने में, आदनादि कहने में भी चेतन स्वरूप जीव का ही काम है। पांचों तत्व जड़ रूप, विस्तार रूप, भूगोल, खगोल, अनेक देहधारी चेतन स्वरूप जीव अनादि से ही स्वयं सिद्ध है। इनका कोई बनाने वाला नहीं, इनका कोई रचने वाला नहीं है, इनकी उत्पत्ति का कर्ता कोई भी नहीं है। ये पहले से किसी समय नहीं थे ऐसा सिद्ध नहीं होता। तत्वों के कार्य का देह धारण का प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा है। ये किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी स्वरूप में ना कहकर यूं कह सकते हैं कि स्वयं स्वरूप में थे, वास्तविक स्वरूप में थे। फिर उसके बाद में चेतन स्वरूप जीव की 84 लाख जीवनियां कहने, जीवा जीवण कहा जाने लगा। जलचर, थलचर, वायुचर, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कीटाणु, वायरस, ये सबके नाम इस चेतन स्वरूप के जीव के वास्तविक स्वरूप से अलग हटकर विभिन्न प्रकार के स्वरूप बने। पांचों तत्वों के सम्मिश्रण से कई प्रकार के पदार्थों का निर्माण हुआ, भोग पदार्थों का निर्माण हुआ, परंतु वे वास्तविक स्वरूप में अनादि है। रामायणी 3 में भी सतगुरु कबीर ने प्रश्न खड़ा हुआ, जो कहते हैं कि ईश्वर करता है, ब्रह्म करता है। वहां पर प्रश्न खड़ा किया कि प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, दूसर प्रकट कीन सो ठयऊ। उन्होंने प्रश्न किया कि किसका प्रथम
आरंभ हुआ, जरा हमें ये बता दो। और जिसने यह आरंभ किया वो कौन सी जगह पर था, ये भी बता दो। वर्णों कौन रूप और रेखा, दूसर कौन आही जो देखा। वो प्रथम आरंभ करने वाला कौन था, किस वर्ण में था, किस रूप रेख में था, और उसको देखने वाला कौन था, ये भी हमें बता दो। नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पवना, को धरे नाम हुकुम कवरना। ये जल थल नाम नहीं थे, इनका नाम किसने धरा, जरा ये भी बता दो। क्योंकि यह बताना संभव नहीं है कि जल थल पृथ्वी जो विभिन्न प्रकार के नाम इन पांचों तत्वों के रखे हैं, इसको धरने वाला कौन था। ये कह सकते हैं कि चेतन स्वरूप जीव के ही, तनधारी जीव के ही, मानवधारी जीव के ही काम है। मानव से ही सब कुछ हुआ है। सदगुरु कबीर एक जगह कहते हैं कि जीवई से सच सब कुछ भया, जीवई को सब काम, जीव बिना कछ हुई नहीं, नाम न गांव न ठाव। इस चेतन स्वरूप जीव के ही सारे ही काम है। यही आदि अनादि है, और इसके साथ जड़ तत्व अनादि है। बार बार स्वयं उन हठ धर्मियों से जो अपने अपने धर्मों को लेकर के भिड़ते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उनके लिए कहा कि तुम अपने अपने हठ धर्मिता से बाज नहीं आते हो, और अपने अपने मत का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने इतना झूठ बोलते हो, मिथ्या मानिंदियों को निर्माण करते हो, और केवल उस जनमानस को ठगते हो जिस जनमानस से संसार चलता है। अर्थात जनमानस वह स्तर जहां पर सारे कार्य जो जनमानस करता है, जो सेवा कार्य सारे जनमानस करता है, खाने पीने से लगाकर सारी व्यवस्थाओं का निर्माण करने वाला जो जनमानस है, जिसे शूद्र कहा जाता है, उसको ठगने के लिए तुमने विभिन्न प्रकार के मतपंथों का निर्माण करके और अपनी सत्ता चलाने के लिए राजनीति बनाई, धर्म नीति बनाई, सामाजिक नीति बनाई, अर्थनीति बनाई। और केवल कुछ वर्ग के लोग अगड़ी होकर के उनका भोग करते हैं, और जो उन वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जो उन व्यवस्थाओं को बनाते हैं, उनको ही पेट भर खाना नहीं मिल पाता। इसलिए उन्होंने कहा, सदगुरु कबीर ने किसी धर्म, किसी भी मतपंथ का कोई खंडन नहीं किया। खंडन किया तो पाखंड का किया। जिस तरीके से पाखंडवाद का बोलबाला चल रहा है, कितनी प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण उन पाखंडवाद से किया जाता है, और उसका भोग वही अगड़े लोग, जो मुट्ठीभर लोग हैं, वो भोग करते हैं। और जो उन भोगों का निर्माण करते हैं, भोग पदार्थों का निर्माण करते हैं, उनको पेट भर खाना तक नहीं मिलता। फिर भी अपने आप को सनातनी कह करके लोग राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। आप विचार कीजिए कि यह ऐसा राष्ट्र निर्माण क्या काम, किस काम का है। जहां मानवता को मानवता का सम्मान नहीं, केवल कुछ लोगों का सम्मान, ऐसा सनातन धर्म किस काम का। सनातन तो सभी है। ये चेतन स्वरूप जीव सनातन है, ये मानव तन सनातन है। इस मानव तन को धारण करने के बाद ही विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं बनी हैं, मान्यताएं बनी हैं, धर्म बने हैं, पंथ बने हैं, देश बने हैं,
मानव नहीं है तो कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा धर्म अगर हम देखें तो दया राम का धर्म है। अगर दया नहीं है तो कोई भी धर्म नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पर कितनी प्रकार के मतपंथों का निर्माण करके केवल कुछ अगड़ी लोग उस सत्ता का भोग करते हैं। इस साखी का यही मतलब है। यदि जगत की उत्पत्ति का वर्णन करते हो तो उस कर्ता का रूप और रेखा कौन सा वर्णन था? यहां अनुमान कल्पना के आधार पर विभिन्न प्रकार के ईश्वर, विभिन्न प्रकार के कर्ता, संसार को चलाने वालों का निर्माण करके, अनुमान करके लोगों को भ्रमित किया जाता है और भ्रमित करके केवल अपना धार्मिक व्यापार चलाया जाता है। अब तो सत्य हथियाने का भी यही एकमात्र मूल मंत्र रह गया है। धर्म एक आस्था का विषय है। आस्था जिस पर, जिस धर्म पर है, जिस मत पर है, जिस पंथ पर है, वो उसी आस्था को लेकर चलता है। आस्था अंधी हो सकती है और ज्यादातर अंधी ही आस्था है। वह आस्था को मानने वाले लोग अपने आप को बेच तक देते हैं और यही हाल चल रहा है, क्योंकि यह ज्ञान का मार्ग नहीं है, यह एक अज्ञान का मार्ग है। अंधी आस्था अज्ञान के आधार पर चलती है। जहां ज्ञान होता है वहां अंधी आस्था नहीं चलती। वहां आदर चलता है, सत्कार चलता है। आदर सत्कार, इसमें भेदभाव नहीं होता। भेदभाव, ऊंच नीच, ये मात्र अंधश्रद्धा में चलती है। अंधश्रद्धा को बनाया जाता है। मंदिरों में, मस्जिदों में आज जिनके पास ज्यादा धन होता है, जो ज्यादा चढ़ावा दे सकते हैं, उन्हीं का बोलबाला होता है। जो गरीब मंदिर के बाहर बैठकर, मस्जिद के बाहर बैठकर अपने लिए रोटी मांगता है, उसका कोई आदर सत्कार नहीं है। और दूसरी तरफ उन मंदिरों में, मस्जिदों में चढ़ावे के नाम पर कितना धन खर्च होता है, कितना अन्न खर्च होता है, कि वो धन, वो अन्न अगर गरीबों के हित के लिए लगाया जाए, खर्च किया जाए, तो गरीबी का नाम नहीं रह सकता। अर्थात ऐसे वर्ग का नाश हो जाए, ऐसे वर्ग का अभाव समाप्त हो जाए जो केवल मात्र भूख के लिए गिड़गिड़ाते हैं। यहां भूख के लिए गिड़गिड़ाने वालों के लिए कोई आदर सत्कार नहीं है। उन्हें तो भूखे मरने पर ही छोड़ दिया जाता है। यह अंधश्रद्धा है। कर्तावादी ब्रह्म गुरुवा लोग, क्योंकि यहां इस अंधश्रद्धा में कर्तावादी जो करने वाले लोग हैं, जो ईश्वर, खुदा, गॉड, जगत का कर्ता मानते हैं, उनके नाम पर विभिन्न प्रकार की मान्यताओं का निर्माण करते हैं। वो कृत्रिम है, अर्थात अनुमान कल्पना से विभिन्न प्रकार के मतबंध धर्मों का निर्माण करते हैं। ऐसे लोगों के लिए सृष्टि, उत्पत्ति, पालन और इसका नाश होना, इसकी विभिन्न प्रकार की कहानियों का निर्माण करके, रोचक वाणियों के द्वारा ग्रंथों का, शास्त्रों का निर्माण करके केवल लोगों को गुमराह करते हैं। असल में इस भारत में
बुद्धिस्टों का साम्राज्य था। 663 ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ। उसके बाद से समण संप्रदाय व्यवस्था, समण व्यवस्था जो थी, क्योंकि जो लोग संसार में साधु वेश धारण करके तपस्या करते थे, खोज करते थे कि समाज का भला कैसे हो, वह रास्ता कौन सा हो, इस बारे में वो सोचते थे, वहां ईश्वरवाद नहीं था। वो केवल ये चिंतन किया करते थे कि समाज का, मानव समाज का भला कैसे हो, इसका कल्याण कैसे हो, इसकी विकास कैसे हो, इस बारे में वो सोचा करते थे। वो समण व्यवस्था थी। बुद्ध जब आए, उन्होंने उस सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से स्थापित किया। लेकिन बाद में बुद्ध के जाने के बाद, बुद्ध के समय प्रथम संगति बुद्धों की हुई। उसके बाद दूसरी संगति जब बुद्धों की हुई, वो अशोक के काल में हुई। और वहां से बुद्ध धर्म के लोगों में आपस में मतभेद हुए और वहां से दो शाखाओं में बौद्ध धर्म बट गया, एक हीनयान, एक महायान। जो मत अब अलग हुआ वो महायान के नाम से जाना गया, और फिर उसमें महायान में भी वज्रयान इत्यादि और भी बहुत से यान, अर्थात तो मतों में मत निकलता गया। और जो महायान है वही आज के सनातनी लोग हैं। वहां हिंदू नहीं है। जितने भी यहां पर यात्रीगण आए, फायान सांग आया, वान सांग आया, अलबेरूनी आया, जितने ही लोग यहां भारत में आए, कहीं भी हिंदू नाम का नाम नहीं लिखा। उन्होंने हीनयान, महायान का नाम लिखा। अर्थात महायान वही सनातनी लोग हैं जो आज अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं। वो बुद्ध में से ही निकले हुए लोग हैं, क्योंकि उसमें कृत्रिमपना था। उन्होंने विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का जितना भी नाम लिया है वो सब बौद्धिस्ट थे। उन्हीं बौद्धिस्टों को लेकर के महायान चलता रहा, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निर्माण किया है। भारत की जो पूर्व संस्कृति जो बुद्ध के समय में थी, उस समय महायानियों ने बदलकर जिस संस्कृति का नाम लेते हैं, ये एक कृत्रिम संस्कृति है। इस कृत्रिम संस्कृति को ही ज्यादा प्रसारित किया गया, ज्यादा प्रसार इसको मिला। फिर उसके बाद में यहां दूसरे लोग आने लगे, जो अगड़ी लोग हैं, जो धर्म के अगाड़ी रहने वाले जो लोग हैं, वो फारसी हैं, यहूदी हैं और कुछ यहां के लोग हैं। ये सब मिलकर उस कृत्रिम व्यवस्था को, जो आज सनातन कहते हैं, वही आज लेकर के चल रहे हैं। चालाकी चतुराई पाखंड इनमें था, क्योंकि चालाकी चतुराई पाखंड के आधार पर ही है ये मुख्य बौद्ध धर्म से अलग हुए। जहां सार होती है, जहां सत्य होता है, वहां चालाकी पाखंड, छल कपट नहीं होता। छल कपट पाखंड के आधार पर ही दूसरा मत पंथ का निर्माण किया जा सकता है, और वही आज चल रहा है। सदगुरु कबीर ने यही कहा, क्योंकि जो नित्य स्वरूप था वो बदल चुका था। सदगुरु कबीर के आते आते यह स्वरूप बदल चुका था, और इसमें इतना पाखंड भरपूर हो गया था कि असल क्या है, नकल क्या है, इसका समझे पाना मुश्किल हो गया था।
और फिर उसको समझने के लिए तर्कवाद का विस्तार हुआ, और उसी तर्कवाद के विस्तार में सदगुरु कबीर तर्क देते हैं कि जो असल था उसे तुम मिटा दिया गया, और जो नकल है उसका प्रसार करके उसी को ही सत्य माना जाता है। इसका कारण शिक्षा भी रहा कि जो सनातनी के अगाड़ी जो लोग हैं उन्होंने सभी को शिक्षा देना बंद कर दिया। जब तक हीनयान का निर्माण नहीं हुआ तब तक शिक्षा सभी के पास थी। भारतवर्ष में विदेश के पूरे विश्व के लोग यहां पर शिक्षा लेने आते थे। अशोक के बाद में पाणिनि जो हुआ, जो बौद्धिस्ट विश्वविद्यालयों में पढ़ाया करता था, वो पाली भाषा का प्रकांड विद्वान था, और उसी ने पाली भाषा का संस्कृत संस्कार करके प्राकृत संस्कृत बनाया, और इसी को फिर आगे चलकर संस्कृत बनाया, जिसे देवों की भाषा कही जाती है। जो कहते हैं कि 1,96,00,000 साल पहले ऋग्वेद में लिखा गया था, वहां तो भाषा ही नहीं थी, कैसे लिखा गया? (435 ईस्वी के बाद में ये सब ग्रंथ लिखे गए। जो संस्कृत भाषा जब प्रचलित में आई पाणिनि के द्वारा, पाणिनि का जो शिष्य था पातंजलि, उसके प्रयास से संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हुआ, देवनागरी लिपि बनी। उसके बाद में ही संस्कृत ग्रंथ लिखे हैं। तो कृत्रिम में कृतम की उत्पत्ति हुई। तब यह सदगुरु कबीर ने ये साकी कही कि जैया कृतम ना हता धरती अति ना निये। कृतम अर्थात अनुमान कल्पना करने वाले नहीं थे। वास्तविक स्वरूप जो था वो चेतन स्वरूप जीव का और जड़ का वही था। वह वास्तविक था, जहां किसी प्रकार का धर्म ना था, मत नहीं था, पंथ नहीं था। अगर मत पंथ था तो वो था दया। विचार किया जाता था कि ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे क्यों होना चाहिए, फिर कैसे होना चाहिए। शीलता थी, नम्रता थी, कोमलता थी। सत्य था, बिल्कुल सत्य यथार्थता थी। कृत्रिमपने में छल कपट पाखंड की व्याख्या हुई। अनुमान कल्पना से विभिन्न कर्ता धर्ता माने गए, क्योंकि बहुत सा वर्ग, मानव मात्र का बहुत सा वर्ग अनपढ़ रखा गया था। स्त्री को शिक्षा नहीं थी, इसलिए जो एक वर्ग था जो पढ़ा लिखा माने जाने लगा, वही अपने अनुमान कल्पना से विभिन्न प्रकार की मान्यताओं का निर्माण करता। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जिनसे ये बात सिद्ध होती है। और इसी बात को सतगुरु कबीर ने यहां पर उठाया। नरजीवों को स्वाभाविक की जिज्ञासा होती है कि पहले आदि काल में कौन था, कैसे था, यह सब जानने के इच्छुक होते हैं। और इसी को लेकर के विभिन्न प्रकार के अनुमान कल्पना की कहानियां धर्म के अगड़ी रहने वाले लोगों ने लिखा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे सनातनी हो, कोई भी हो। उन्होंने अपने आप को सिद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुमानित कल्पनिक कहानी में लिख करके लोगों को गुमराह किया।
सदगुरु कबीर ने कई प्रश्न उठाए कि भाई जिस बात को तुम कहते हो उनको रचने वाला कौन सी जगह था, कहां रहता था, परंतु कोई उत्तर नहीं, क्योंकि कृत्रिम का कोई उत्तर नहीं होता है। उसमें कृत्रिम में कृत्रिमता अगाध रूप से बढ़ती है। तो यहां इस साकी का यही वर्णन है, चेतन स्वरूप जीव और जड़ का नित्य स्वरूप है, वही असल है, और उसी के आधार पर इस जगत का निर्माण होता है, परिवर्तन होता है। इस जगत के निर्माण और परिवर्तन का कर्ता चेतन स्वरूप जीव ही है। इसकी सत्ता से ही जो कुछ होता है, सब कुछ होता है। अन्य कोई ईश्वर या ब्रह्म या परमात्मा या गॉड या खुदा कोई नहीं है।